हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर, जहां मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं और आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए मैं अभी जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2023 में देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए संस्कृत कंटिन्यू किया हुआ हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लासेस हैं। सारी क्लासेस को मैं सीक्वेंस वाइज कवर करवा रहा हूँ आप सभी को, तो आप सभी डेली लेक्चर वीडियोस को ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने 11 अध्याय करवा चुके हैं। अध्याय कक्षा 10 या अध्याय नंबर 12वां, जिसका नाम क्या है, कर्णस्य दानवीरता, यानी दानवीर कर्ण के बारे में इस अध्याय में विस्तार से बात करेंगे हम। चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लीजिएगा और फिलहाल कॉपी कलम लेकर के नोट्स बनाते चलिए। आप सभी चैप्टर लंबा होने वाला है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चूँकि चैप्टर खुद लंबा होने वाला है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार से कर्ण की दानवीरता और इंद्र ने भगवान इंद्र ने किस प्रकार से जो कर्ण के साथ छल पूर्वक उसकी कवच कुंडल प्राप्त कर लेते हैं, उसके बारे में इस विषय में इस पाठ में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। पाठ परिचय करते हैं ताकि सारा सारांश इस पाठ परिचय में हमें ज्ञात हो जाए और फिर हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। यह पाठ जो है संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है। यह पाठ जो है संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है। एकांकी जो भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी है, उससे यह संकलित है, यानी लिया गया है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इस पाठ में जो है महाभारत के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण फेमस पात्र जो है कर्ण, उनकी दानवीरता के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है। इंद्र कर्ण से छलपूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं। भगवान इंद्र जो है वह छलपूर्वक क्या करते हैं, कर्ण के जो रक्षक कवच कुंडल हैं उनको छलपूर्वक मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है और कर्ण भी उन्हें खुशी पूर्वक दे देते हैं। कर्ण जो है बिहार के अंगराज मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। कर्ण जो थे अंगराज कर्ण, वह अंग क्षेत्र कौन सा आता था, भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र जो था उसका शासक, यानी कि वहाँ के राजा थे कर्ण, अंगराज कर्ण। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए। मतलब इसमें यह बात बताया जा रहा है कि दान करते हुए जो मांगने वाला व्यक्ति है उनकी पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए। मतलब जब हम किसी को कोई भी वस्तु दान देते हैं, तो दान देने से पहले हम ये स्पष्ट कर लें कि उस व्यक्ति की इच्छा क्या है, हमें किस चीज़ की दान के लिए वह दान प्राप्त करना चाहता है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। अन्यथा परोपकार भी जो क्या होता है, वह विनाशक हो जाता है। तो चैप्टर में बढ़ते हैं, फिर सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप सभी को। कहा जाता है कि अयम पाठः भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ जो है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दो कि मैंने सारे चैप्टर को संस्कृत का हिंदी मीनिंग लिखवा के सारे चैप्टर के
सारे सेंटेंस यानी जितने भी वाक्य हैं सबको मैं हिंदी में समझाया हूँ, तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कहता है कि अयम पाठः भास रचितस् कर्णभार नामकस् रूपकस् भाग विशेष। यह पाठ जो है भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। इस नाटक की कहानी जो है महाभारत से ग्रहण किया गया है। इस नाटक की जो कहानी है किससे ग्रहण किया गया है, किससे लिया गया है, वह महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम कुरुति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो है वह कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। वह किसके पक्ष से युद्ध करते हैं? महाभारत में कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। आप सभी जानते हैं महाभारत का जो युद्ध हो रहा था उसमें कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था। तो पांडव में 5 पुत्र थे, जिसमें कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और ये 5 भाई थे। और कौरव पक्ष से लड़ाई होता था इन दोनों का। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके स्तः। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल जो है वह रक्षित था, उनकी रक्षा करता था। यावत् कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत् न को अपि कर्णम हन्तु प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल लगे हुए हैं तब तक कर्ण को कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च ग्रहयन्ति। इसलिए जो है अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। अर्जुन के विजय हेतु, अर्जुन के सहायता हेतु भगवान इंद्र जो है वह छलपूर्वक दानवीर कर्ण से उनके शरीर से कवच और कुंडल की इच्छा करते हैं, मतलब लेने की छल करते हैं। कर्णः समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण जो है खुशीपूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। कर्ण जो है खुशी पूर्वक उसके शरीर में जो कवच कुंडल है, जो उनके रक्षक है, उन्हें क्या करते हैं? भगवान इंद्र को दान स्वरूप दे देते हैं, खुशी स्वरूप। भासस्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक मिले हैं। और भास के कितने नाटक मिले हैं? 13 नाटक मिले हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें जो है कर्णभारम अति सरल अभिनय है। कर्णभारम कैसा अभिनय है? अति सरल, बहुत ही साधारण अभिनय है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में इंद्र। कर्ण के दरवाजे पर, कर्ण के राज्य में ब्राह्मण रूप में इंद्र जो है वह प्रवेश करते हैं। सख भो मेघा सूर्ये नेव निर्वत्य गच्छन्तु भवन्तः कर्णमुपज्ञं भो कर्ण महतरम शिक्षायां याचो। इंद्र अरे मेघों, सूर्य से कहो आप जाएं। सूर्य से कहो कि आप जाएं।
कर्ण के समीप जाकर बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ, और कर्ण के समीप जाके मैं बहुत बड़ा भिक्षा मांग रहा हूँ। कर्ण दृढ़ं प्रीतो अस्मिन् भगवन् कर्णो भवंत महमेश नमस्कारो अमी। कर्ण मैं खूब प्रसन्न हूँ। कर्ण कहते हैं कि मैं खूब प्रसन्न हूँ। कर्ण आपको प्रणाम करता है। हे प्रभु, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। कर्ण की प्रणाम को स्वीकार करें। कर्ण आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहता है कि शक्र आत्मगतम किम न खल मया वक्तव्यम दीर्घायु भवेति वक्ष्ये दीर्घायु भविष्यति यदि न वृक्षे मूढ़ इति मां परिभवति तस्मादुभ्यं परिहित्य किं न खिलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टं प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठुते ते यस। हिंदी समझिएगा। कहता है कि इंद्र मन में सोचते हुए क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, इस कर्ण के लिए क्या बोला जाए कि यदि दीर्घायु हो बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा। आप सभी ने महाभारत यदि देखे होंगे तो उसमें कई बार आप सभी उनके पात्र सब जो हैं, जैसे कि कुंती पुत्र जो अर्जुन हैं, उन्हें प्रणाम जब करने जाते हैं तो उनके माता श्री दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। वहीं जब इंद्र भगवान छलपूर्वक कर्ण से दानवीर कर्ण से कवच कुंडल ब्राह्मण रूप में मांगने गए हैं और उन्हें जब प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद में यदि दीर्घायु हो बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा, और ऐसा यही नहीं भी बोलता हूँ तो ये मूर्ख समझेगा। इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूँ आप प्रसन्न हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि ना तो दीर्घायु हो बोलते हैं और ना ही कुछ नहीं बोलने की जगह हम ये कहते हैं कि आप खुश रहो, प्रसन्न रहो। खुलकर दो ओ कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। और बोलते हैं कि सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह और हिमालय की तरह ही तुम्हारा यश कायम रहे इस धरातल पर, इस धरती पर। कर्ण क्या बोलते हैं, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा तदेव शोभनम। कर्ण कहते हैं कि कर्ण क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हे प्रभु आपने दीर्घायु हो ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिए, अथवा यही ठीक है, यदि यही ठीक है तो आपकी मर्जी। कुतु क्योंकि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साधो भुजंगा जिह्वा चापला निरपश्रिय तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धारन्ते। भगवन् किमिच्छसि किमिहम ददामि। हिंदी समझिएगा। कहता है कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल्य होती है। क्योंकि राजा का जो ऐश्वर्य होता है वह सांप की जीभ की भांति चंचल होता है। इसलिए प्रजापालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रजापालन करने वाले जो
राजा होते हैं वह प्राण की भी बलि दे करके प्रजा की रक्षा करते हैं, ये तथा यश धारण करते हैं और यश को धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के राजा अपने सुख के लिए नहीं नहीं जाते हैं, नहीं जाने जाते हैं, प्रजा की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं। राजा अपने सुख के लिए नहीं बनते हैं, प्रजाओं की रक्षा हेतु देह धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु यश तथा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहता है। लेकिन यश जो है यश और सुकर्म जो है चिरकाल, यानी कि उसका कोई लिमिट समय नहीं है कब तक इस लाइफ में कायम रहे। यदि आप सही काम करते हैं तो आपका नाम अमर हो जाएगा इस धरातल पर, इस भूमि पर। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं? इंद्र को दानवीर कर्ण कहते हैं कि हे भगवान आपकी क्या इच्छा है, और फिर आप ये बताएं कि मैं आपको किस प्रकार की भिक्षा दूं। सकह महतरम भिक्षा याचो, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण कहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण महतरम भिक्षाम भवते प्रादास्य सालंगाकार गोसहस्रम ददामी। कर्ण मैं आपको बड़ी भिक्षा दूंगा, मैं आपको बहुत ही बड़ी भिक्षा दूंगा। आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। आप जैसे ही कहते हैं कि हमें बहुत ही बड़ी भिक्षा की मांग है, बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए, तो मैं आपको 1000 गायों सहित स्वर्ण दान में देता हूँ। इससे बड़ी क्या दान हो सकती है, आप हमें बताइए। सकः गोसहस्रम मिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी नेक्षामी कर नेक्षामी। इंद्र कहते हैं कि 1000 गाय मैं थोड़ी दिन दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर नहीं चाहिए, नहीं चाहता हूँ। मतलब 1000 गाय से तो मैं कुछ दिनों तक सिर्फ दूध ही पीऊँगा, नहीं चाहिए कर नहीं चाहिए कर। कर्ण किम नेक्षति भवान इदमापि श्रूयताम बहुसहस्रम वजिनाम ते ददामी। कर्ण कहते हैं आप क्या चाहते हैं, यही भी तो बताएं, यह भी तो हमें बताएं कि आपकी इच्छा क्या है, आप चाहते हैं क्या है। 1000 घोड़े आपको देता हूँ, 1000 घोड़े भी आपको देता हूँ। शक्र इंद्र कहते हैं कि अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेक्षामी कर नेक्षामी। घोड़े ही थोड़े देर में सवारी करूँगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ। मैं घोड़े लेकर क्या करूँगा कर्ण, घोड़े से तो मैं कुछ देर तक ही सवारी करूँगा, नहीं चाहिए कर्ण मुझे नहीं चाहिए। कर्ण किम नेक्षति भगवान अन्यदपि श्रियताम वारण नामकं वृंदमपि ते ददामी। कर्ण आप क्या जानते हैं, दूसरा भी सुने, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। यदि आप 1000 गायें नहीं लेना चाहते हैं, यदि 1000 घोड़े नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आपको हाथियों का समूह देता हूँ, अनेक समूह, आपको जितना लेना है लीजिए। शक्र गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेक्षामी कर नेक्षामी। हाथी ही थोड़ी चढ़ूँगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ। हाथी लेकर मैं क्या करूँगा कर्ण, थोड़ी सी देर चढ़ूँगा फिर क्या करूँगा मैं इसका, नहीं चाहिए कर्ण मुझे नहीं चाहिए। कर्ण किम नेक्षति भगवान अन्यदम अपि श्रूयताम अपर्याप्तम कणकम ददामी। कर्ण कहते हैं कि आप चाहते हैं क्या है, और भी सुने, ज़रूरत से अधिक सोना मैं आपको देता हूँ। जितनी भी
एक सामान्य मनुष्य की ज़रूरत में सोना चाहिए, महत्वपूर्ण होता है, उससे भी मैं कई गुना अधिक मैं आपको सोना देता हूँ, तब तो आप लीजिएगा। कर्ण कहते हैं गृहीत्वा गच्छामि किंचित किंचित गत्वा नेक्षामि, कर्ण नेक्षामि, लेकर जाता हूँ। कर्ण कर्ण के द्वारा जो दिए बोला गया कि मैं आपको ढेर सारा सोना देना चाहता हूँ, तो इंद्र ने क्या किया, लेकर जाता हूँ ऐसा बोला। थोड़ी दूर जाकर मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकर जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद क्या कहता है कि नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, तो जीतकर भूमि देता हूँ। कर्ण कहते हैं कि यदि आपको सोना चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए, ना हाथी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि पृथ्वी जीत कर देता हूँ। पृथिव्या किम करिष्यामि, भूमि लेकर क्या करूँगा। कर्ण कहते हैं कि मैं इस भूमि को क्या करूँगा, इस धरती को क्या करूँगा लेकर के। कर्ण तेन यज्ञिष्टोपफलम यज्ञिष्टम फलम ददामि, कर्ण तो अग्निष्टोम फल देता हूँ, अग्निष्टोम फल देता हूँ। कर्ण कहते हैं तेन ही मच्छिरो ददामि, तो मैं अपना सिर देता हूँ। यदि आपको ना तो हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए, ना सोना चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना हाथी चाहिए, तो मैं आपको अपना सिर देता हूँ। कर्ण कहते हैं कि अविहा अविहा, नहीं नहीं ऐसा मत करो। न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं और भी सुने। कर्ण कहते हैं कि डरिए नहीं, आप खुश रहिए। अंगेव सहेव जनितम मम देह रक्षा सुरेरपि न भेदम्ये सहस्रो दे, तथापि कवचम सह कुंडलाभ्यप्रीत्या मया भगवते रचति यदि स्यात्। कहते हैं कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है। इस कवच कुंडल को ना तो देवता और ना ही असुर भेद सकते हैं। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल दे देने को तैयार हो जाता है। कर्ण जो है अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देना तैयार हो जाते हैं। शक्रः सहर्षम ददातु, इंद्र जो है प्रसन्नतापूर्वक दे दीजिए। कर्ण आत्मगतम एस एवास्य कामः किम न खल्वेन कपट बुद्धे कृष्ण स्योपायः सो अपि भवतु दिग्धयुक्त मनुष्याचितं नास्ति संशयः प्रकाशम गृह्यताम्। क्या हुआ कि कर्ण मन ही मन यही इसकी इच्छा है, निश्चित ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है। कर्ण मन ही मन सोचने लगी कि इस इंद्र की जो है मुख्य इच्छा जो थी वह मेरे से कवच कुंडल लेने की थी, और यह प्लान जो है कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई योजनाओं का ही खेल है। वह भी हो धिक्कार है अनुचित विचार करना। प्रकट रूप सुनाकर तो ले लीजिए, रूप सुनाकर कि ले लीजिए। सलिराज कहते हैं अंगराज न दातव्यम, सलिराज कहते हैं हे अंगराज मत दीजिए ये कवच कुंडल मत दीजिए। कर्ण कहते सलिराज अमलम वरीतुम पश्य,
मत रोको मत रोको, देखो सिर्फ तुम। शल्यराज को कहते हैं कि सिर्फ देखो तुम। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपः जलम जलस्थानं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृह्यतां कृत्या ददाति। कहते हैं कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। समय के साथ क्या होता है, शिक्षा नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं और मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी क्या होते हैं, गिर जाते हैं। नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, नदी तालाब के जल क्या होते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। लेकिन दिया गया दान और दी हुई आहुति जो होती है वह हमेशा ही स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य हमेशा अमर रहता है। ग्रहण कीजिए, निकाल कर दे देता हूँ। इंद्र को कहते हैं दानवीर कर्ण की, ग्रहण कीजिए, मैं निकाल के देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने इस वीडियो में समझा कि किस प्रकार से दानवीर कर्ण से इंद्र ने छलपूर्वक उनके कवच कुंडल लेने के लिए कितने सारे बहाने बनाए। अंततः कर्ण से जो है इंद्र ने कवच कुंडल ले ही लिए और इस प्रकार से अर्जुन की महाभारत में विजय हुई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन, यानी अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कंटिन्यू कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।